नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में आज जिस मुद्दे को लेकर आए हैं उस पर बात होना इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इस तरह का मामला कोई पहली दफा नहीं आया। सवाल ये है कि ये जो शिक्षा व्यवस्था जिसमें निजी स्कूल अपनी मनमानी करते हैं, ये व्यवस्था आखिर कितने बच्चों की जान लेगी। बार बार सवाल उठते हैं जब जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। इस बार पंजाब से एक मामला सामने आता है जहां पर 12वीं की एक छात्रा आत्महत्या कर लेती है, अपने माँ बाप से माफी मांगती है। और आत्महत्या क्यों? क्योंकि फीस के लिए स्कूल के अंदर परेशान किया जा रहा था। उसका बार बार इतना ज्यादा अपमान हो रहा था कि वो इस अपमान को सह नहीं पाई और आखिरकार उसे मौत ज्यादा आसान लगी। आखिर ये मनमानी कब तक बच्चे इस तरह से भेंट चढ़ते रहेंगे इस सिस्टम के? आज इसी पर बातचीत होगी। उससे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्कूलों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि स्कूलों की मनमानी के चलते कई छात्र और छात्राओं ने अपनी जान दी थी। मानो निजी स्कूल प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य अपनी आय को कई गुना बढ़ाना है। अमृतसर में 17 वर्षीय छात्रा अमरजोत कौर की मौत ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि फीस और अन्य मुद्दों को लेकर स्कूल प्रबंधन तथा शिक्षकों द्वारा छात्रा पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वो मानसिक तनाव में थी। इलाज के दौरान छात्रा की मौत के बाद परिवार ने स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब सभी की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पर टिकी है, जो इस पूरे मामले की सच्चाई सामने ला सकती है। बहरहाल ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे स्कूल प्रबंधनों की मनमानी पर लगाम कब लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आज हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। प्रदीप भटनागर है, बीजेपी स्पोक्सपर्सन, चंचल यादव समाजवादी पार्टी स्पोक्सपर्सन, रंजीता सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, मोनिका शर्मा है पॉलिटिकल एनालिस्ट, एहसान खान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अजय कुमार हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और जल्दी से सबसे पहले आपके पास आते हुए, अभी तो मामला पंजाब का, लेकिन इस तरह के मामले बेहद संजीदा है सर। कब मुक्ति मिलेगी इस व्यवस्था से? नहीं, बिल्कुल बहुत संजीदा है और बहुत दुखद भी है कि एक 17 साल की बिटिया ने आत्महत्या कर ली, वो भी एक परेशानी के कारण। ये सरकार को समझना चाहिए, जिस राज्य का ये है उस राज्य को जब शिक्षा की जिम्मेदारी है राज्य सरकार की अपने बच्चों को देने की, तो ये घटना क्यों घटी? क्या राज्य सरकार सॉरी जो सरकार वादे करती है फ्री शिक्षा की या अपने बच्चों के ध्यान रखने की, तो चीज़ें राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मैं को भी कहता हूँ, देखिए सरकारें चीज़ें करती हैं, केंद्र सरकार ने भी इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी कर रखा है कि कोई आपदा में या परेशानी में आप टोल फ्री में सहायता मांग सकते हैं। मगर ऐसी घटना क्या घटी जो इस बच्ची को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? क्या इतना हरासमेंट हुआ स्कूल के अंदर कि उसे आज आत्महत्या तक पहुँच गए? और ये नहीं, ये एक घटना और भी है कि एक छात्र और 12वीं का छात्र और टंकी जाके पानी की टंकी छत से के कूद गया। ये चीज़ बहुत दुखद है कि हमारी नई पौध कहाँ जा रही है। ये आर्थिक स्थितियाँ जो चीज़ें हो रही हैं, इनको संभालना पड़ेगा, राज्य सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। एलिगेशन लगाने को तो हम सारे एक दूसरे पे लगा सकते हैं, मगर निजात कैसे मिले, इसका निर्णय क्या निकले, डिसीजन क्या हो, इस चीज़ पे सबसे अहम भूमिका हमें सरकारों को निभानी पड़ेगी। तो क्या भूमिका होगी? वो तो मना भी नहीं कर रहे थे कि पैसे नहीं देंगे, बोला किश्तों में दे देंगे, पैसे किश्तें कर दो। परिवार ने कहा कि सब पिछली बार फसल खराब हो गई, दे देंगे पैसे। पैसे देने से मना नहीं कर रहे, लेकिन इतना ह्यूमिलिएशन, इतना हरासमेंट कि बच्चों को मौत आसान नजर आए। देखिए बिल्कुल, कहीं मैं समझता हूँ कि सरकारों को इन चीज़ों को हेल्पलाइन लगानी चाहिए लिख के स्कूल के आगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी चलाने में पीछे नहीं हटते। मैं इसको नहीं कहूँगा हेल्पलाइन से समाधान निकलेगा क्या? हेल्पलाइन उस समय मतलब थोड़ी देर के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, जब कोई बहुत ही ज़्यादा अगर इमेंस प्रेशर में है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो उतना हेल्प हो सकती है। बट अगर लॉन्ग रन में हमको इम्पैक्ट लाना है तो उसके लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी यहाँ पे ज़्यादा बनती है। फिर राज्य सरकार क्या कर रही है, उनके जो मुखिया हैं वो क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा वहाँ पे नशे की समस्या है। मुख्यमंत्री खुद ही नशे में टल्ले रहते हैं पंजाब के, सीधी सी बात है। जाने कितनी सभाओं में हम उनको देख चुके हैं। तो वो युवाओं के लिए क्या काम करेंगे, छात्रों के लिए क्या काम करेंगे? प्राइवेट स्कूल होते हैं, देखिए वहाँ पे फीस के लिए डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई बच्चा अगर नहीं दे पा रहा है, वो अगर रीजंस दे रहे हैं, फैमिली रीजंस दे रही हैं, तो क्या उनको क्या वक्त नहीं दिया जा सकता है? थोड़ा वक्त दीजिए, इंस्टॉलमेंट्स की बात करिए। और फिर हम बड़ा बड़ा बात करते हैं समाज कल्याण की, लोगों की भलाई करने की। अरे एक गरीब छात्र का फीस क्या वो प्रिंसिपल, क्या वो टीचर्स मिल करके नहीं दे सकते थे? अगर नहीं दे सकते थे तो कम से कम उसको पर्सनली ह्यूमिलिएट तो मत करो ना, क्योंकि पर्सनल ह्यूमिलिएशन लोगों
लोगों को ऐसे लेवल पर पूजा जी लेकर के चला जाता है कि इंसान को लगता है कि अब आत्महत्या ही आखिरी रास्ता है, क्योंकि उसने अपने हिसाब से जितना संघर्ष करना था कर लिया। बड़े बड़े लोग संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, एक छोटा सा 17 साल का बच्चा है, वो कितना संघर्ष कर पाएगा? और उसको मतलब पर्सनल काम करवा रहे हैं, प्राइवेट काम करा रहे हैं। और ऐसे एक उदाहरण नहीं, देखिए मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ, काउंसलिंग सेशंस बच्चों के लेती हूँ। ये जो हरकतें हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, जो MD की पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों के साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं। मेरे पास पर्सनल उनके चैट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, आई कैन शो यू पर्सनली, बिकॉज मैं कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करती हूँ, तो मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकती हूँ, पर मैं आपको बता सकती हूँ ना कि कहा जा रहा है कि तुम्हें अच्छा कुछ नहीं आता है, कॉलेज का इवेंट है तो तुम ऐसा करो कि खाना सर्व कर देना। और जो लड़की MD की पढ़ाई कर रही है, टॉपर स्टूडेंट है, वो मुझसे क्या कह रही है कि मैम कितना गंदा लगता है, आप बताओ मुझे खाना सर्व करने के लिए कह रहे हैं, मैं कैसे मना करूँ? मैं कह रही हूँ बेटा मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे पता है तुम एक दिन बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हम इसका रास्ता निकालेंगे, तुम चिंता नहीं करो। उसकी वजह से हाई फंक्शनिंग एंग्जाइटी हो रही है। जो डॉक्टर्स हमारे देश के बनेंगे, जो युवा हमारे लिए आगे काम करने वाले हैं, उसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है? शिक्षा व्यवस्था तो पूरी तरीके से चरमरा रही है, और उसका बहुत बड़ा दोष जाता है इन सारे संस्थानों को कि इनका पूरी तरीके से माइंड जो है पैसे पे फोकस है कि पैसा कमा लो, ना ही अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दे रहे हैं, ना मॉरल्स दे रहे हैं, ना काउंसलिंग के लिए कोई व्यवस्था है। तो इन्होंने अपना पूरी तरीके से पल्ला झाड़ा हुआ है और सिर्फ इनका ध्यान केंद्रित है कि पैसे कैसे कमाया जाए। तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल को और इस टीचर को बहुत ज़्यादा सख्त सजा देनी चाहिए, क्योंकि शायद हो सकता है कि उससे बाकी लोगों के अंदर से थोड़ा सा डर आए कि हमको ऐसा छात्रों के साथ नहीं करना है। उसका नाम काट देते, पर्सनली बुला बुला के ह्यूमिलिएट करने की क्या जरूरत है? बाद में वो भी आंसर दें। बाद में वो भी किया, लेकिन इस समस्या का समाधान क्या? चर्चा ही होती रहेगी या फिर वाकई निकलेगा देखिए, समाधान ये है कि हकीकत ये है कि सुसाइड प्रिवेंशन यूनिट जो है गवर्नमेंट की हर राज्य में ठीक से काम नहीं कर रही। अभी आपको बता लें, WHO ने भी एक रिपोर्ट दी थी कि आपके यहाँ सुसाइड को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, और सरकारों ने उतने बजट भी नहीं किए। जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट इसके लिए बनाया गया, साइकोलॉजिकल उसके लिए, जबकि फॉरेन में क्या है कि हर एक चीज़ की काउंसलिंग होती है, भारत में वो सब नहीं होता। दूसरी काउंसलिंग तक पहुंचने की नौबत ही क्यों आए? नहीं आती। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है, आप फीस ना दें तो आपको ये अधिकार है क्या कि आप बच्चे को ह्यूमिलिएट करें? सबसे बड़ी बात है 104 नंबर जो है इनका नंबर है, एक तो नंबर नहीं मिलता है, और अगर नंबर मिल जाता है तो बड़ी मुश्किल में बात करते हैं। दूसरा, वो कभी भी काउंसलिंग भी नहीं, कभी सही एडवाइस नहीं, वो बस खाली क्या करते हैं, मामले को टालने के लिए फ़ोन की औपचारिकता सिर्फ कर लेना। कोई भी ट्रीटमेंट पूरे देश में नहीं होता। अच्छा, अब रहा चिकित्सा और शिक्षा में, इसमें माफिया लोग आ गए प्राइवेट सेक्टर में, हर जगह पूरी वो है। यही एक वजह है कि देश के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य। अब आप आइए प्रदेश सरकार का, अगर वहाँ की गवर्नमेंट को अगर डायरेक्ट दोष दिया जाए, दोषी जो है वहाँ के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, पूरे देश में ही, हर देश की सरकारों में। इधर इसकी सरकार सुनिश्चित करेगी ना सर कि ऐसी हिम्मत ना हो? इतनी हिम्मत कहाँ से आए? अब देखिए, मामला कितने दिन बाद ये उठाया जा रहा। हकीकत ये है कि अभी पंजाब के चुनाव परिणाम आए। पंजाब में ऐसा नहीं कि आप पार्टी बहुत तगड़ी जीत गई, 48% उसको मिला, कोई बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं मिला तमाम दलों का। अब वहाँ पे राजनीति तो राजनीतिकरण इतने दिन बाद दे रहे हैं, 12 दिन बाद जाकर के इस खबर को अब एकदम से आई। राजनीति के कारण से सिर्फ हो रहा है ये नहीं कह सकती। अभी अजय जी ने जो कहा कि 12 दिन का जो डिले हुआ है, तो ये जो डिले हुआ है आप शुक्र मनाइए कि कम से कम अभी भी ये बात बाहर आई है। और ये जो मुद्दा है ये सिर्फ एक किसी बच्चे का मुद्दा नहीं है। प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशंस ने, जितने भी निजी शैक्षणिक संस्थान हैं, वहाँ पे ये चीज़ इतनी बुरी तरह से हावी है कि पैसा पूरी तरह से शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है, हो रहा है। थोड़ी बहुत गलतियां हमारी भी है कि एज अ पेरेंट्स हम गवर्नमेंट स्कूल्स को बिल्कुल भूल ही गए हैं, जहां पे अगर हमें कम पैसे में, कम फीस में, या जहां पे इस तरह की दिक्कतें हमें नहीं सहनी पड़ती, वहां हम बच्चों को भेज ही नहीं रहे हैं। हमने एट पार स्टैंडर्ड मान लिया है कि अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं, अगर हम उस तरह के बड़े स्कूल्स में भेजते हैं, तभी हमारा बच्चा अच्छी पढ़ाई करेगा। तो सबसे पहले तो एक जागरूक जनता को ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपको पढ़ाने से मतलब है,
सिलेबस वही पढ़ाई जाएगी सरकारी स्कूल में भी और जो निजी स्कूल है उसमें भी। तो पहले तो आप इस टैबू से बाहर निकलिए। एक तो जो लोअर मिडिल क्लास है वो इतने प्रेशर में है कि वो नहीं अफोर्ड कर सकता है, फिर भी वो बच्चों को भेज रहा है। दूसरी बात क्या है कि ये जितने भी निजी शैक्षणिक संस्थान हैं वहां पे बकायदा इस टर्म्स कंडीशन को बहुत सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिए कि भाई अगर कोई फाइनेंशियली डिसेबल्ड पर्सन है, लोअर जिसकी आमदनी है, उसको आप इस तरह से प्रेशराइज नहीं कर सकते। वो शुरू में ही, हालांकि कुछ कहते हैं ना कि फिर आप सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, नहीं अगर आप हाँ, वो कहते ये लहजा भी है ना स्कूल का बात करने का, नहीं है पैसे तो पढ़ाइए। वो कहते हैं, लेकिन हर एक स्कूल में कुछ कोटा जो है, यस बिल्कुल, ईडब्ल्यूएस कोटा जो है उस पर बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। वहां भी उनकी अपनी मनमानी चलती है, वो अपने ही खास लोगों को वो कोटा देते हैं। उस पर एक सख्ती होनी चाहिए, उस पर नजर रखी जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो इस तरह के शैक्षणिक संस्थान है जो बहुत ज्यादा सफल हो रहे हैं, चर्चित हो रहे हैं, उस पर सरकार को थोड़ा कसना चाहिए, फीस स्ट्रक्चर को रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो गवर्नमेंट स्कूल में आप अपने बच्चों को डालने की आदत सीखिए, कोई नुकसान नहीं होता है, वहां से पढ़ के जो लोग भी निकल रहे हैं वो भी अच्छा करते हैं। और दूसरी बात कि अगर आप इतने ही मजबूर हैं कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ही डालेंगे तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। बच्चों का एडमिशन हो जाएगा ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत में। देखिए मैडम, जो एक आंकड़ा है मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों में पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 88,000 स्कूल कम हुए, जो शिक्षा मंत्रालय का डेटा है। और मैं खासकर ये बात जरूर कहूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, बंटा ढार करके रख दिया है। आप मुझे बताओ, जहां पे लोगों की संख्या बढ़ रही है, जहां पे सरकारी स्कूल बढ़ने चाहिए, वहां पे सरकारी स्कूल बंद कर रही है। जहां ठेके कम होने चाहिए वहां पे ठेके बढ़ा रही है। आप बताओ, बच्चों को पढ़ाना चाहते हो कि करना क्या चाहते हो? देश का मकसद क्या है? हमारे मुख्यमंत्री जवाब देंगे, लेकिन जरा पंजाब पर भी तो कुछ बोलिए। हाँ, पंजाब में मैं कह रहा हूँ, पूरे देश की हालत बता रहा हूँ आपको मैडम। मैं आपको, इसमें उड़ीसा भी है, उड़ीसा में कोई और सरकार भी रही है इसमें। हाँ, मैं बोल रहा हूँ उड़ीसा में, पंजाब गठबंधन में ना, इसलिए वो बोल नहीं सकते। असम, इसमें मैं इसमें मित्र हैं इनके, मित्र है केजरीवाल जी, तो उस पर नहीं बोला। अभी ये बात आ गई पार्टी वाली, अभी उन्होंने, सर ने बोला, बहुत अच्छी बात कही। मैं कह रहा हूं, पंजाब में आवाज क्यों नहीं आ रही है? मैं डाटा बताता हूं इनका। समाजवादी पार्टी के टाइम में प्राइमरी स्कूल को 5,000 रुपए साल के मेंटेनेंस मिलता था। या तो वर्दी ले लो, या दरी ले लो, या पंखा ले लो। कभी आज तक इन्होंने देखा नहीं। बच्चे स्कूल में 4 बच्चे पढ़ रहे हो और 20 लाख सैलरी जा रही हो, क्या करना चाहिए? हमेशा स्कूल बदले, हमेशा स्कूल चेंज होता है, शिफ्ट होता है जहां बच्चे कम होते हैं। ये जो आज ये अपोजिट और नेगेटिव दिखाते हैं, ये लोग वो हैं जो इनकी सरकार, जो उत्तर प्रदेश में शराब बेचते थे ना, सरकार शराब माफिया चलाते थे, और समाजवादी पार्टी के लोग ठेके और थाने और ठेकों पे चलाते थे। ये हाँ, आज शिक्षा प्रणाली ये बात कर रहे हैं, क्यों, कारण क्या बना, वहां नहीं पहुंचे। शिक्षा प्रणाली पे अगर काम करते हो तो ये नौबत क्यों आती? आज 5,000 रुपए में आपका चारों शिक्षा हो जाए? आप क्या चाहते हो? मैडम 12 साल से होने, अरे 12 साल के बच्चे को गस्टेड ऑफिसर आप 2,200 रुपए मिलते हैं, वर्दी के पैसे, किताब के पैसे, स्कूल के जो जुर्राब के पैसे मिलते हैं आज की डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, हमारे जो सपा के सिपाही हैं वो जहाँ जहाँ जाते हैं वो कहते हैं स्कूल बंद कर दिए, बंद कर दिए। बंद करना, सुन सर, मैंने बोला ना, मैं आज के मुद्दे पर आते हैं ना, पहले फिलहाल आज के मुद्दे पर है। मैं पहले इसका जवाब दे दूं। स्कूलों को एक मिनट अच्छा सुन लो जरा, सुन लो तो जरा, आराम से सुन लो जरा। इन सपा के सिपाहियों जहाँ जहाँ जाते हैं स्कूल बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए। स्कूल बंद नहीं किए सर, मर्ज किए हैं। जहाँ पर शिक्षक एक है, छात्र नहीं है, छात्र नहीं है, वह मर्ज किए, बंद नहीं किए। उनको आधुनिक शिक्षा दी जाएगी, सब कुछ किया जाएगा। अब रही बात पंजाब की, पूजा जी, ये घटना दुखद है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के छात्र छात्राओं से अपील करना चाहता हूँ, और रोजगार करने वालों से, व्यापारियों से भी, आत्महत्या समाधान नहीं है। चर्चा करें, सरकार के पास जाएं, समाज के पास जाएं, घर में बैठें, आत्महत्या ना करें, ये मेरी अपील है। दूसरी बात, वही आदमी था, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरे पास 2 रुपये का पेन है, मेरे पास 100 रुपये की शर्ट है, चप्पल है। एक दिल्ली में आदमी आया था, उसी की सरकार शायद दिल्ली में है, जो दिल्ली में हटा दिया है, उसकी सरकार से पंजाब में है। और पंजाब में जो हालत हो रही है उन बेटियों की, उन बच्चों की, ये हम जानते हैं। नशे के अंदर डूब गया है पंजाब का युवा। और शिक्षा, जो शिक्षा मंत्री थे यहाँ पे अपने दिल्ली के अंदर, वो कहाँ हैं? वो बड़ी बातें करते थे, मैंने शिक्षा को, दिल्ली को पेरिस बना दिया है। वो स्कूल उन्हीं के हैं। इस प्राइवेट सेक्टर की शिक्षा संस्थान ने उन सरकारी शिक्षा संस्थानों को निगल लिया है।
वो समाप्त कर दिया है, वो खा चुके हैं। ये कहीं ना कहीं पंजाब का इसका जवाब फेलियर है, दीजिएगा। ये पंजाब का फेलियर है। और मैं तो कहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी, ना तो आप अच्छे ईमानदार बने, ना आप अच्छे नेता बने, ना अच्छे नेता बने। आपने बच्चों को कसम खाई थी, देश के अंदर एक पहला मुख्यमंत्री था जिसने शपथ खाई थी बच्चों की। वो बच्चों की शपथ खाते हैं, आज बच्चे मर रहे हैं। वो हमारे आपके बच्चे हैं जो स्कूल की फीस को मांगते मांगते मर जाते हैं। ये दुखद है और पंजाब सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो ये मांग है। मैं आप पब्लिक के पास जा रही हूँ। हाँ जी सर, आप बताइए क्या कहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ कितने लोग खड़े हैं, किसी एक से पूछो कि किसी के बच्चा सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाना चाहता है? किसी का सरकारी स्कूल में बच्चा, कहना बड़ा आसान है। आप प्राइमरी स्कूल को आज 5 स्टार होटल भी बना देंगे ना, तो वहाँ पंखों की जरूरत नहीं है। वहाँ पढ़ाना कौन चाहता है? एक आदमी बताए कि मैं अपने बच्चे पढ़ाऊंगा, जिसकी 15,000 सैलरी है ना, वो भी चाहे कैसे भी जुगाड़ करे, वो भी प्राइवेट में पढ़ाना चाहता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कुछ टाइम से या तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई की वजह से, लोगों का स्टैंडर्ड ऐसा हो गया कि मैं माइंडसेट लोगों का ऐसा हो गया, हाँ, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएं। हाँ, पड़ोसी के बच्चे को कहेंगे सलाह देंगे तो इसमें पढ़ा ले, लेकिन खुद अपने को बच्चे को डीपीएस में पढ़ाना चाहता है। और 12th के बाद में सरकारी में इंटरेस्ट है लोगों का, लेकिन 12th से कम वाले स्कूलों में प्राइवेट सरकारी में इंटरेस्ट नहीं है किसी का भी पढ़ाने का। बच्चे मर रहे हैं फिर इन स्कूलों की मनमानी के कारण। ऐसे स्कूलों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? पब्लिक जब इस तरह के मामले सुनती है तो क्या दिमाग में आता है? देखो, गलत कोई भी करता है, चाहे कोई भी हो, प्राइवेट वाला हो, सेक्टर वाला हो, कोई भी किसी भी सेक्टर में कोई भी गलत काम करे उसे सजा मिलनी चाहिए। और सरकार की, स्पेशली योगी जी की, अगर कोई जानकारी में ही कोई काम नहीं है तो उस पर एक्शन नहीं होता, लेकिन जो जानकारी में योगी जी की हुआ है आज तक, उस पर एक्शन हुआ है। अभी 2 दिन पहले आपके उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं करती। आप कह रहे हैं इस तरह के मामलों में सिर्फ योगी सरकार वाला? हाँ बिल्कुल किया ही योगी सरकार ने। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। जब तक किसी को सजा नहीं मिलेगी, कठोर सजा नहीं मिलेगी, लोग नहीं सुधरेंगे। लोगों को कठोर सजा सुनने में आई है तो लोग ने सुधरना शुरू किया है। जब सजा बड़ी होगी तो डरेंगे लोग। कैसे मनमानी खत्म होगी जी प्राइवेट स्कूलों की? मनमानी का ये है कि जैसे प्राइवेट स्कूलों में सबसे बड़ी तो सरकारी उस पर काम करे सरकार। अब जो सरकारी स्कूल हैं उस पर गवर्नमेंट का मतलब वो है पूरा रूलिंग, मतलब जो भी सरकार है उस पर पूरा उसका वो अधिकार है। तो जब तक सरकारी स्कूल अच्छे नहीं होंगे तो प्राइवेट स्कूल की मनमानी खत्म नहीं होगी। तो सरकार को सबसे पहले सरकारी स्कूलों पे काम करना होगा। मैं अभी डिबेट देख रहा था, डिबेट में शुरुआत में डिबेट तो थोड़ा सही लगा, लेकिन बाद में देखा कि मतलब पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगी। वो सबसे गलत है। हम मुद्दों से भटक जा रहे हैं, जबकि कहने का मतलब ये है अब जो रूलिंग पार्टी है उसी से लोग सवाल पूछते हैं। अब जो पार्टी ऑलरेडी मतलब सरकार में नहीं है उसका नाम लेके कि भाई आपने क्या किया, उससे क्या मतलब है? अभी जो सरकार में है हम उससे सवाल पूछेंगे कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, मतलब क्यों भाई लड़के मतलब वो कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। अच्छा, कह रहे हैं मतलब पेपर क्यों लीक हो रहे हैं। हम तो रूलिंग पार्टी से वो करेंगे ना। ये रूलिंग पार्टी से सर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन गलत काम करने वाले को सजा मिलती है। पहले सजा नहीं मिलती थी गलत काम। सरकार की सह से गलत काम नहीं कर रहा है। अगर ये आज पेपर लीक हुआ तो सरकार की सह नहीं होती, उसमें गलत बिच्छू भी पैदा होते हैं, सांप भी पैदा होते हैं। बिच्छू का काम भी काटना होता है, सांप का काम डसना होता है। उन्हें कभी नहीं बदला जाता था। महाभारत के टाइम से गलत आदमी पैदा होते हैं, लेकिन सजा का प्रावधान नहीं था। पहले सजा नहीं दी जाती थी। पार्टियां सपोर्ट करती थी गलत आदमियों को। ये पार्टी किसी को सपोर्ट नहीं करती, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करती है। गलत आदमी को किसी को सपोर्ट नहीं करती है पार्टी। गलत हाँ जी, आप बताइए कैसे मनमानी खत्म होगी? अगर बच्चों को इतना प्रेशराइज कर दिया जाए कि वो आत्महत्या कर ले तो ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए? पहली बात, बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, ज़्यादा मतलब वो फोर्स नहीं करना चाहिए। और बाकी उनको सिखाना चाहिए कि ये काम गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये जब बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, फीस नहीं दी गई, इस प्रेशर में आकर, तो ऐसे केसेस सुनने के बाद पब्लिक का क्या दिमाग में एक ख्याल आता है कि भाई ये इंतजाम होने चाहिए ताकि किसी का बच्चा ऐसी मौत ना मारा जाए? सबसे पहले तो जो कॉलेज की मतलब फीस होती है, एक नॉमिनल फीस होनी चाहिए। इतना ज़्यादा बर्डन ना रहे कि मतलब फीस के लिए कोई आत्महत्या करे। ठीक है। और उसके लिए जो है जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनको सही करने की ज़रूरत है। सरकार क्या करे इस दिशा में? अब सरकार को ही सही करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट कॉलेज है स्कूल है उस पर भी रूल्स रेगुलेशन आने चाहिए ताकि वो भी मतलब सही तरीके से काम करें। क्या होना चाहिए जी? सरकार क्या करे ऐसे मामलों में कमी आए उसके लिए? काम तो बहुत सही हो रहा है, योगी की सरकार में अच्छा काम हो रहा है। लेकिन ये तो पंजाब में की आत्महत्या। पंजाब में कर रहे हैं, लेकिन स्कूल सरकारी जो है खुलना चाहिए ढंग से। सरकारी स्कूल में ध्यान से देखना चाहिए, करना चाहिए। कोई और बोलना चाह रहा है उधर से? हाँ जी भाई। सरकारी स्कूल कोई है ही नहीं ढंग से। अच्छा, है ही नहीं? नहीं। हाँ जी, एक सेकंड। क्या स्कूल तो बहुत हैं। स्कूल में 1-1 लाख रुपए सैलरी लेके बैठे हुए हैं, एक कुर्सी लेके 4 बच्चे बैठे हुए हैं, 5 अध्यापक हैं, 6 बच्चे हैं। ऐसे मैं कई एग्जांपल, मेरठ में मैं गया था अभी कुछ दिन पहले किसी सर्वे में, मैंने देखा एक स्कूल में 1-1 लाख उनकी सैलरी है, 5 टीचर बैठे हुए हैं, 6 बच्चे बैठे वो खेल रहे हैं कंचे गिल्ली। जब
कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता उनमें, तो क्या करे, सरकार ने बंद कर दिए। उस 1 लाख रुपए में 10 लोगों को रोजगार मिलता है, जिस 1 लाख रुपए जो 5 घंटे ड्यूटी पे जाकर स्कूल मर्ज किए गए वो एक बेहतर सरकार का बिल्कुल है। प्राइवेट खुले हैं अच्छी बात है, लेकिन प्राइवेट पे एक्शन होना चाहिए। अगर प्राइवेट अपनी मनमानी कर रहे हैं उन पे एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। हाँ जी चंचल जी, कि ये कैसा शिक्षा मॉडल है जहाँ पर बच्चों को इतना प्रेशराइज किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है कि वो आत्महत्या कर ले। देखिए मैडम, मैं बताऊं आपको, पहले हमारे सनातन परंपरा में एक बात कही जाती है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमारे गुरु की ऐसी महिमा रही है, मतलब गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा माना जाता है। सबसे पहले उनको प्रणाम करने की बात कही जाती है। ऐसे शिक्षक रहे हैं हम लोग, उसी प्राइमरी स्कूल से पढ़ के आगे बढ़े हैं जिस स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, सरकार कितनी जो है तवज्जो दे रही है सरकारी स्कूलों को। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम किसी सरकारी स्कूल में होता है? क्या हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोई विश्वविद्यालय खोल पाए हैं? अभी हम बात करें सरकारी प्राइवेट की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, जितने लोग यहाँ पे हैं, कोई भी अपने किसी परिवार के किसी व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में इलाज कराने की हिम्मत कर पाता है? क्यों व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं? हमारे सीएससी देख लो, सुनिए, क्यों नहीं कराना चाहता एम्स? अरे बेड आप कह रहे हो सरकारी में नहीं जाना चाहता, आप एम्स में एक आदमी कोई भी अपना नंबर ला के दिखा दे। 70 साल, 1 मिनट, 70 साल हो गए। सुनिए आप, देखिए मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी वर्तमान बताऊं, 70-75 साल हो गए। 75 साल में मुझे बताओ, 12 साल से हमारे महामानव जी प्रधानमंत्री हैं, आप मुझे बताओ एम्स जैसी कोई व्यवस्था पूरे देश में खड़ी कर पाए हो क्या कहीं पे? आप मुझे बताओ, दरभंगा में आपने एम्स बनाया? पीजीआई नहीं बनाया, 4 जगह पीजीआई, कैसी बात कर रहे हैं? आपको दिखता नहीं ना, आपको दिखेंगे नहीं ना। अरे गाजियाबाद जिले चले जाओ, अरे आपके नोएडा में बहुत बड़ा मल्टी हॉस्पिटल है। समाधान पे बात करना चाहिए, राजनीति नहीं। समाधान पे बात करूंगा, समाधान बात करूंगा। बहुत सी बात कही, जब हमारा जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, एक तरीके से कहा जाए कि ये बहुत सारे नॉन टैक्सेबल व्यवस्थाएं होती हैं, सरकार उनको अनुदान देती है, सरकार उनको बहुत सारे रिबेट्स देती है, तो प्राइवेट स्कूलों के ऊपर लगाम होनी चाहिए। सही बात ने, बहुत सी बात कही। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ मैडम, आपने कहा सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों ना पढ़े क्यों? सबसे बड़ा सवाल है 9,500 बच्चे पढ़ेंगे। नहीं, मैं नहीं पढ़ने क्यों, कैसे पढ़ेंगे मैं कह रहा हूँ, कैसे पढ़ेंगे मैं कह रहा हूँ। 9,508 स्कूल है मैडम, जिसमें 1 से 5 तक केवल 1 शिक्षक है। ये मेरा डेटा नहीं, नीति आयोग का डेटा है मैडम। आप मुझे बताओ, 1 शिक्षक को 1 से 5 तक पढ़ाना पड़ेगा, तो बेचारे जो खड़े हमारे साथी है अभी बात कर रहे थे, क्या अपने बच्चे को पढ़ाएंगे? 9,000। अरे सुनो, एक बात बताओ, जब पीरियड 8 रखेंगे और उसे में क्षमता बढ़ाने की क्यों नहीं पढ़ाएगा? 1.25 लाख 1.5 लाख में बता देता हूँ। शिक्षकों के बारे में भी आपको सुनिए, शिक्षकों के बारे में बता देता हूँ। अभी बायोमेट्रिक निकाली थी तो हड़तालें बैठ गए थे, फोटो खींच के भेजना था तो हड़तालें बैठा। सपोर्ट कौन कर रहा? समाजवादी पार्टी कर रही थी। भाई हाजिरी तो लगानी पड़ेगी ना आपको स्कूल जाने। हम स्कूल में लेट हो जाए 100 बहाने, मगर क्या है, नौकरी तो करनी है। हर पीरियड में सीसीटीवी अटेंडेंस लगा रहा था। जी वही तो कह रहा हूँ, उसमें भी ऑब्जेक्शन है। हमें नदी पार करके जानी पड़ती है। मैं बिल्कुल जी, क्यों नहीं कर, क्यों? एक बात बताइए। अच्छा कौन? अरे भाई यही तो चीज है, जिन्होंने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, शराब पे ध्यान दिया, माफियाओं पे ध्यान दिया, चीनी मिले बेच के खा गए, शराब को प्रोत्साहन दिया। चड्डा साहब कहाँ से कहाँ पहुंच गए। वो देखिए चड्डा साहब की बिल्डिंग कहाँ से कहाँ पहुंच गई आज। वो देखिए सामने चड्डा साहब की बिल्डिंग है, समाजवादी पार्टी ने जो बनवाई है वो सामने खड़ी है। यहाँ शिक्षा की बात कर रहे हैं आप। फिर अरे मैं तो पूछता हूँ, अखिलेश यादव सांसद है, वहाँ की उपलब्धि बता दीजिए। चलिए सरकार फेल है तो वहाँ कितने स्कूल चालू करा दिए और कितने बच्चे लिए आए? देखिए है कि बड़े ताजुब की बात है, सुसाइड इतनी ज़्यादा बढ़ गई छात्रों में, खास तौर से आईआईटी के स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। आंकड़ा आईआईटी के स्टूडेंट का सबसे बड़ा है, आईआईटी और उसमें जो पीसीएस वगैरह में अप्लाई कर रहे हैं। सुन लीजिए, सुनिए, अभी WHO ने भी कहा, एजुकेशन सोसाइटी ने भी कहा, इंटरनेशनल एजुकेशन सोसाइटी ने, कि सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ सुसाइड कर रहे हैं। जो बच्चे आ जाते हैं उनको जार सोरेस खरीद के ले जाता है, सबसे दुखद। अब देखिए आंकड़ा क्या है, यूपी में 19 बच्चे प्रति महीने सुसाइड करते हैं, जबकि यूपी की पॉपुलेशन हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। और वहीं पंजाब में जो है वो 20 बच्चे सुसाइड करते हैं, 20 बच्चे ज़्यादा हैं। मगर वहीं आप देखिए दूसरी जगह जो बंगाल में 55 बच्चे सुसाइड करते थे, जो बच्चे क्लास 9 से लेकर के BA तक के थे, मतलब ग्रेजुएट तक के। मत बोलिए, बंगाल के बारे में बुरा लग जाएगा। बंगाल के बारे में मत बोलिए, पंजाब के बारे में मत बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हिसाब से आप देखिए, एक्चुअली में हकीकत ये है कि बहुत चिंता की बात है, एजुकेशन पे 2 चीज़ों में, न्याय क्षेत्र पे, एजुकेशन पे किसी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। पहले क्या हुआ था कि महामना मदन, ऐसे कैसे कह सकते हैं काम नहीं हुआ? जहाँ पर आवाज उठी, जैसे पेरेंट्स ने जहाँ जिन नजर में आवाज उठाई है, वहाँ पर इनकी बात को सुनते हुए
आरक्षण दिए हाँ, हैं? वहाँ- जैसे अभी दिल्ली की बात करते वहाँ प्राइवेट दुकानें खुली प्राइवेट। आपको बताने जो यूनिवर्सिटी महामना मदन मोहन मालवीय बना गए थे बीएचयू, वास्तव में थी। जो सर सैयद साहब अलीगढ़ में बना गए वो वास्तव में थी। जो टैगोर बना गए वो वास्तव में थी। उस तरह के प्रयास, ये हकीकत ये है कि मिशनरीज ने, ईसाई संस्थाओं ने, सरस्वती शिशु मंदिर ने भी अच्छी पढ़ाई दी है। कुछ भी हो, एक कम फीस में ठीक दी है। सिस्टम तो ये कहता ना कि ने मुस्लिम ने, मगर एजुकेशन पे हम डिपेंड नहीं हो पाए। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात नहीं हो पाए मतलब हम एजुकेशन पे सरकारें जो हैं इन लोगों ने ठीक से प्रयास नहीं किया। एजुकेशन सरकारी उस पे होनी चाहिए। सरकार इतनी सक्षम नहीं थी। सरकार ने दो चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, अच्छे स्कूल और कोर्ट में जजेज नहीं बनाए। दो इनकी सरकार, सभी सरकारों की कमी रही। हकीकत ये सर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। ये शिक्षकों की कमी से कब तक जूझते रहेंगे स्कूल? देखिए, शिक्षकों की कमी की अगर जूझने वाली बात, शिक्षक कहीं कम नहीं है और जहाँ ज़रूरत होती है लगाए भी जाते हैं वहाँ पे, चाहे प्राइवेट से लगाए जाएँ चाहे सरकारी लगाए जाए, लगाए जाते हैं। अगर इस तरह नहीं होता तो आज डर्रा बैठ चुका होता। और शिक्षा नीतियों पे हमने तो खुल के काम माइंडसेट कब चेंज होगा कि अपने बच्चों को आज ये रिपोर्ट जो बता रहे हैं पढ़ के, क्या सरकार इसको अपडेट कर रही है ना कि क्या देश में चल रहा है, क्या नीति आयोग कर रहा है, वो डाल रही है ना अपडेट, जिसको ये पढ़ के सुना रहे हैं। सरकार ने छुपाया तो नहीं डाटा किसी से, सरकार उस पर काम कर रही है। ये सारी असफलता का ठीकरा हम सरकार पे ही नहीं फोड़ सकते। हमारी अपनी भी सवाल पूछे जाएंगे सर, हाँ, वो तो सरकार से पूछे जाएंगे सवाल अगर कहीं पर व्यवस्था होगी। यूपी और दिल्ली के स्कूल वही हैं, आज मॉडलाइज हो चुके हैं। आज बढ़िया उसमें योगा भी होती है, स्पोर्ट्स भी है। आज उसमें अच्छे नए प्रकार के डेस्क भी बन गए, माहौल बनाया गया है। इस प्रदेश के अंदर ही माहौल बनाया गया है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में भी प्राइमरी बच्चों को पॉपुलेशन बनाया गया है। देखिए, क्षेत्रीय सांसदों का कर्तव्य काम में लगा भी रखा है। वो घर घर जाके शिक्षा को लेकर बच्चों को जाते जागरूक करने के लिए रैलियां निकलती हैं। सरकार योजनाएं चलाती हैं, ये नहीं है, सरकार योजनाएं चलाती हैं। और आपने अपने घर के आगे पीछे निकलते हैं देखा भी हो गाँवों में कि रैलियां निकलती हैं, आओ स्कूल चले हम, ऐसा नहीं है। देखिए पूजा जी, यही कहना चाहूँगी कि मतलब प्राइवेट स्कूलों के ऊपर भी लगाम लगनी चाहिए अगर हमें सही करना है तो, और सरकारी स्कूलों की भी जो हमें सिचुएशन है वो ठीक करनी पड़ेगी। और जब हम ठीक करेंगे तो डेफिनेटली लोग प्रेरित होंगे वहाँ जाने के लिए। जैसे कुछ देर पहले हमारे भाई बोल रहे थे कि गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए, ये देखिए, आप पर्सनली खाली इस मैसेज को देख लीजिए, कैमरे पे नहीं दिखा सकती हूँ, ठीक है। ये हमारे गुरुओं का हाल है, आप ये देख रहे हो। और ये डॉक्टरी पढ़ाने वाले हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाने वाले गुरु हैं। तो गुरु जो थे ना वो द्रोणाचार्य थे। एज लगभग 23-24 साल हुई, जो खुद परेशान है, मानसिक तनाव में है और कह रहे हैं कि व्हाट टू डू। तो बच्चों का सोचिए, वो व्हाट टू डू, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि आप देखिए कि क्या हालत है। तो जो द्रोणाचार्य जैसे गुरु थे, जो विश्वामित्र से गुरु थे, जो वाल्मीकि से गुरु थे, वो अलग थे, वो खत्म हो गए। वो भारत की संस्कृति है। आज की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा फ्लॉ, भाई साहब आपने बहुत बोला, लेट मी स्पीक, ठीक है। तो आज की सबसे बड़ा ज़रूरत है कि शिक्षकों को सुधारा जाए। शिक्षक अब शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी जिम्मेदारी के प्रति थोड़ा सा जागरूक हो जाओ। छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार तो ना करो। एक शिक्षक कहता है 12वीं की बच्ची से, वो बोर्ड का एग्जाम 12th का देने जा रही है, लेकिन उसके प्री बोर्ड में मैथ्स के नंबर कम आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि बेटा तुम ऐसा करो, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, फेल हो जाओगी, 12th ड्रॉप कर लो। वो बच्ची डिप्रेशन में चली गई। वो कह रही है मैम मैं क्या करूं? मैंने कहा नहीं बेटा, अपने जरा मैथ्स के टीचर को मेरे पास लेके आना, उनकी क्लास हम लगाते हैं। कि एक बच्चा अगर कम मार्क्स ला रहा है, वो फेल नहीं हो रहा है, आप कह रहे हैं कि ड्रॉप कर दो, ईयर ड्रॉप कर दो। क्या समझ रखा है इन लोगों ने अपने आप को कि ये पढ़ाने लग गए हैं तो ये कुछ भी कर लेंगे, बच्चों के साथ कैसा भी व्यवहार कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि शिक्षा व्यवस्था डेफिनेटली एक ऐसा मुद्दा है हमारे पूरे देश का, चाहे हम केंद्र की बात करें चाहे हम राज्यों की बात करें। तो शिक्षा विभाग केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर अच्छा काम नहीं कर रहा है। बाकी क्षेत्रों में काम अच्छा हो रहा है, डेफिनेटली आई विल अप्रिशिएट दैट। लेकिन जब तक शिक्षकों को नहीं सुधारा जाएगा और जब तक उनके अंदर नहीं आएगा कि शिक्षा देना सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, आप एक देश की भावी पीढ़ी को बना रहे हो, मासूमों का जीवन बना रहे हो, तो थोड़े संवेदनशील बनो प्लीज। देखिए, अफसोस की बात यह है, पहले शिक्षक और मीडिया के लोगों को राज्यसभा, विधान परिषद वगैरह भेजा जाता था, अब नहीं। पहले प्रेसिडेंट अवार्ड में हर शहर, गुरु को सिखाना, सुनिए तो, हाँ सुनिए तो, आज गुरु कमर्शलाइज हो गए हैं।
गुरु का कमर्शियलाइज होना रोकना पड़ेगा। हमें अपने मोरल एथिक्स को बढ़ाने होंगे। जैसे टीचर भी है, उन्हें समझना होगा कि हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। जितनी प्रॉब्लम्स अभी मोनिका ने बताई हैं वो सभी कुल मिलाकर देखिए, सरकारी स्कूलों की बात हो, सरकारी स्कूल में प्राथमिकता टीचर्स की ये होनी चाहिए कि बच्चों को पढ़ाया जाए। सरकार ये फिक्स करे कि सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों को शिक्षा मिले और शिक्षकों की कमी ना हो। लेकिन निजी स्कूल की मनमानी को लेकर भी सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि अगर इस तरह से मनमानी चलती रही तो फिर ये जो आज हुआ ये सिलसिला आगे थमेगा, इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है, एक नजीर पेश करने की जरूरत है, और यही सरकार से अपील है कि इस बार ऐसा किया जाए। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।